सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। जिले के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल हई अंसारी का पहली पुण्यतिथि शनिवार को उनके क्लिनिक पर मनाई गई। इस दौरान उनके तस्वीर पर लोगों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया था, जिसने उनके पुत्र डॉक्टर आसिफ फिरोज और डॉक्टर शौकत इरफान द्वारा कैंप में आए मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। जांच करने के बाद दवाइयाँ भी दी गई। जिन मरीजों को पैथोलॉजी टेस्ट और एक्सरे की आवश्यकता थी, उनकी भी जांच कराई गई। इस कैंप में झारखंड के पलामू, गढ़वा, बिहार के भभुआ, विक्रमगंज, रोहतास और नौहट्टा से आए तकरीबन 500 से ज़्यादा मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर उनके बड़े पुत्र डॉक्टर आसिफ फिरोज भावुक होकर कहते हैं कि उनके पिता का पहला प्यार उनके मरीज थे। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहते हैं डॉक्टर आसिफ फिरोज। नमस्कार, मैं डॉक्टर आसिफ फिरोज। मैं अपने पिताजी जो कि स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल हई अंसारी हैं, 30 अप्रैल आज ही के दिन 1 साल पहले उनका देहांत हो गया था। और वो उनका एक सपना था और हमेशा से वो मरीजों का सेवा करते आ रहे थे। उन्हीं के का परंपरा आगे बढ़ाते हुए आज के दिन हम लोग निःशुल्क जांच शिविर लगाए हैं और साथ में निःशुल्क जांच और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों की जांच हो पाई है अभी तक निःशुल्क? अभी तक लगभग 100 लोगों की जांच हो गई है निःशुल्क। टारगेट क्या है? टारगेट है ऑलमोस्ट 300 to 500। प्रॉपर सिर्फ डेहरी या आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी? डेहरी और डेहरी के आसपास जितने भी गाँव हैं, इवन झारखंड तक भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा व्यस्त जीवन अपने मरीजों की निस्वार्थ सेवा में गुजार दी। उनके शब्दकोश में कोई छुट्टी नहीं था और ना ही कैलेंडर में कोई रविवार। शाम को घर लौटते ही जल्दी से शेविंग कर लेते ताकि अगले दिन क्लिनिक जल्द पहुंच सके। उन्होंने पूरा जीवन मरीजों की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। कोरोना काल के दौरान उनकी उम्र को देखते हुए मैंने उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहा, लेकिन उनका जज्बा था कि मैं ऐसे समय में जब सभी डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी है, मैं अपने मरीजों को छोड़ नहीं सकता। कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते करते खुद कोविड के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंतिम समय तक मरीजों की सेवा की। It's basically a eulogy for my father. I have written this yesterday. I'm just going through. The man didn't have a Sunday in his calendar. 54 years, that's half a century. That's more than 5 decades. My father, Dr. Abdul Hei Ansari. That's all of an adult life, a life lived for selfless service for his patients. No holidays, no breakup, no burnouts. His work, his services was his motivation and reward. His unsatiable sense of duty towards fellow human beings, what he would always be known for. That is probably why when I see him, patients crying in front of his picture in the hospital, I realize what true meaning meant for him and what it should be mean to us all. He worked until he got infected from COVID-19. We all have to die one day, and what a better way to leave this place while serving others. I hope he is watching us from wherever he is, and I want to make him see that I am trying to fill in his shoes and will continue serving his people till I hang my boots. Your name please? Your name please? Dr. उनके निस्वार्थ सेवा भावना का ही फल है कि आज भी अस्पताल में लगे उनके फोटो को देखकर मरीज रोने लगते हैं। तब जाकर उनकी सच्चाई कमाई का फल हमें दिखाई देता है। वही इस अवसर पर उनके दूसरे पुत्र डॉक्टर
शौकत इरफान ने कहा कि 45 वर्ष तक उनके पिता ने मरीजों की सेवा की है। हम अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मरीज गरीबों की सेवा अपने धर्म से बढ़कर करेंगे। निस्वार्थ सेवा करने से हमारे पिता की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इस मौके पर अशोक सरावगी, इजहार अंसारी, इकबाल अंसारी, असगर अली, उमेश यादव, राजेश सिंह, अरुण कुमार, सोनू कुमार और राजेश गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे तथा उनके फोटो पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। साहब के श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया है। इसमें फ्री में चेकअप, मेडिसिन और सब तरह से फ्री में जांच का भी आयोजन है। और ये हमारे बहुत पुराने मित्र थे, उनके याद में आज सब कार्यक्रम मनाया।